हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजगुरु कैंपस पर। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से हम आज अपनी नेक्स्ट क्लास रखते हैं नाउन के ऊपर। पीछे की क्लासेस यदि आपने नहीं देखी हैं तो प्यारे दोस्तों जरूर देखना, क्योंकि आज की जो बातें हैं वो पीछे वाली सभी क्लासेस के साथ जुड़ी हुई होंगी। प्यारे दोस्तों, कुछ नाउन्स हैं जो मैंने आपके सामने लिख रखी हैं। इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो चाहे हरियाणा में क्वेश्चन आए, हरियाणा के एग्जाम्स में, चाहे वो आपके सेंटर के एग्जाम्स में आए। ठीक है, जो इंग्लिश है वो सभी के लिए इक्वल होती है। प्यारे दोस्तों, फर्स्ट आपका जो नाउन के ऊपर क्वेश्चन है, समझना। टाउन्स आफ्टर टाउन्स, इस प्रकार सेंटेंस में एरर देता है। ये नाउन है आपकी टाउन और एक ये नाउन है टाउन। प्यारे दोस्तों, जब दो नाउन्स आफ्टर टू इन बातों से जुड़ी हुई हो, जैसे कई बार कहता है टाउन्स आफ्टर टाउन, या वो कहेगा डूर टू डूर, ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस केस में याद रखना, कोई बंदा यदि टाउन से टाउन में जाएगा या डूर से डूर पे जाएगा तो पहले एक डूर पर जाएगा। इसका मतलब डूर क्या होगा? सिंगुलर होगा। टाउन क्या होगा आपका? सिंगुलर होगा। तो हम ये कहेंगे यहाँ टाउन से नहीं होगा, क्या होगा आपका? टाउन होगा। टाउन आफ्टर टाउन। प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में बैठा लेना इसको। टाउन आफ्टर टाउन होगा, डूर आफ्टर डूर, डूर टू डूर होगा, डूर टू डूर। उसके बाद आता है हमारा, बहुत बार एसएससी सीजीएल में भी आया है, हरियाणा के एग्जाम्स में भी आया है, यूपी के एग्जाम्स में भी आया है, कजन ब्रदर, कजन सिस्टर। कई बार हम बोल भी देते हैं ये मेरा कजन ब्रदर है या कजन सिस्टर है, जो बहुत ही गलत होता है। प्यारे दोस्तों, कजन, कजिन का मतलब है मेरा चचेरा, ममेरा, भाई या बहन। तो हम उस केस में कजन अकेला बोलेंगे, न कि ब्रदर। कजन अकेला जिसका मतलब होता है भाई या बहन। ठीक है, तो यहाँ ब्रदर लिखना बहुत ही गलत है। क्यों? क्योंकि ये सुपरफ्लुअस है, सुपरफ्लुअस, जरूरत से ज्यादा लिख दिया जाता है। तो क्या लिखोगे आप? अकेला कजिन। यदि सेंटेंस में कहीं कजिन ब्रदर आता है तो आपका एरर यहीं पर मिलेगा। नेक्स्ट में आते हैं टैलेंट। एक होता है टैलेंट और एक होता है प्यारे दोस्तों स्किल। स्किल और टैलेंट, टैलेंट और स्किल आपको सेंटेंस में देता है टैलेंट, लेकिन वहां लगाना होता है स्किल। ऐसा क्यों? प्यारे दोस्तों, सेंटेंस में यदि आपको ये बात समझ में आती है कि वहां व्यक्ति जन्म से की बात हो तो वहां टैलेंट की बात होती है। कोई भी व्यक्ति जन्म से होता है तो वो टैलेंटेड होता है, और स्किल है वो, जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं या किसी चीज की ट्रेनिंग लेते हैं तो उसके बाद बंदा स्किलफुल होता है। ठीक, तो ट्रेनिंग के बाद जो होता है वो होता है स्किल, और जो बाई बर्थ होता है वो होता है आपका टैलेंट। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं टेबल्स लेग। टेबल्स लेग, प्यारे दोस्तों, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। ये आपकी नाउन है और ये आपकी नाउन है। एपोस्ट्रोफी एस ये आपका अधिकार दर्शाता है, पोजेशन दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है का के की में। मैं कह सकता हूं राम्स फादर, ये भी सही है, और ये भी कह सकता हूं फादर ऑफ राम। किसी पर्सन का जिक्र आए ना, उस केस में हम ये कह सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग के लिए हम एपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग नहीं करते, एपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों? तो हम लिखेंगे द लेग्स ऑफ टेबल, लेग्स ऑफ टेबल। यदि ऐसा लिखा आता है तो ये बिल्कुल आपका गलत होता है। मेरी बात समझ में आई है? उसने कहा टेबल्स लेग, तो ये गलत है। क्या बोलोगे? लेग्स ऑफ टेबल, लेग्स ऑफ टेबल, ये बिल्कुल सही है, लिविंग थिंग्स के लिए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट पे आते हैं लगेजेज, बैगेजेज, ग्राउंड, आर्म्स, फ्लोर। प्यारे दोस्तों, लगेजेज नहीं होता, बार बार क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर। लगेजेज नहीं होता, क्या होता है? लगेज, लगेज होता है। इसके साथ SEIS नहीं लगता, सारा का सारा सामान आ गया वो लगेज में आता है। और इसी प्रकार बैगेज, बैगेज नहीं होता, क्या होता है? बैगेज होता है। ठीक है जी, बिल्कुल आसान सी बात थी। एक होता है ग्राउंड और एक होता है फ्लोर। ठीक है जी, ग्राउंड का मतलब होता है खुला मैदान, सिंपल सा आंसर है। ग्राउंड बोले तो खुला मैदान, और फ्लोर बोले तो रूम के अंदर जो आपका फर्श होता है उसको हम क्या बोलते हैं?
फ्लूर बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूर बोलते हैं। तो यदि सेंटेंस के अंदर ग्राउंड लिखा हुआ है और आपको सेंस में ये दिखाई देता है कि सेंटेंस में उसका मीनिंग तो फ्लूर होना चाहिए, तो चाहिए था, तो आप इजीली कह सकते हो ग्राउंड नहीं फ्लूर होगा। बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट पे आते हैं, आर्म्स। पिछले वाली क्लास में भी मैंने आपको बताया था ALMS, आर्म्स का मतलब होता है दान, ठीक है, और ये हमेशा प्लूरल ही होता है, ये आपका राइट है, आर्म्स आपका प्लूरल ही होता है, अकेला आम नहीं आएगा, ALMS इसके साथ हमेशा लगा हुआ होता है, हम इसको सिंगुलर नहीं बना सकते। आ जाइए भाई नेक्स्ट के ऊपर, बिग ब्लंडर। बिग ब्लंडर, आपके पास 10 सेकंड है, एक बार सभी को आप सोच लो। बिग ब्लंडर होता है स्ट्रॉन्ग ब्रिज, एडवाइस, एडवाइज, इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, करिए शाबाश। ठीक है, सभी ने देख लिया। देखते हैं बिग ब्लंडर। प्यारे दोस्तों, ब्लंडर का मतलब होता है BLUNDER। ब्लंडर होता है, ब्लंडर होता है बहुत बड़ी मिस्टेक करना, बिग मिस्टेक। और बिग मिस्टेक इसका मतलब बिग पहले ही लगा हुआ है, तो ये जो आपका है सुपरफ्लुअस है, जरूरत से ज्यादा इसके साथ वर्ड लगा हुआ है, यहां से आपको बिग हटाना पड़ेगा, ये बिल्कुल गलत है। ब्लंडर अकेला आएगा जिसका मतलब होता है बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती कर दी, बिग मिस्टेक। ठीक है जी। स्ट्रॉन्ग ब्रिज, स्ट्रॉन्ग ब्रिज, ब्रिज का मतलब खुद में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठंडी हवा होती है, स्ट्रॉन्ग ब्रिज होती है ठंडी हवा, स्ट्रॉन्ग नहीं होता अकेला ब्रिज। तो हमें इसके साथ स्ट्रॉन्ग लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, आते हैं नेक्स्ट पे, एडवाइस और एडवाइज। एडवाइस होता है सलाह और एडवाइज होता है सलाह देना। कहने का मतलब है ये तो जो है आपकी, ये है वर्ब और ये है आपकी नाउन। बहुत ध्यान से समझना प्यारे दोस्तों, ये आपकी है नाउन और ये आपकी वर्ब। इसका मतलब हम इसकी 3 फॉर्म बना सकते हैं, एडवाइज, एडवाइज्ड और एडवाइज्ड। लेकिन ये नाउन है तो हम इसको छेड़ नहीं सकते, ये एडवाइस नाउन है और ये एडवाइज आपका वर्ब है। कई बार ये लिखा मिलता है सेंटेंस में ADVICED। अब आपको समझना पड़ेगा कि नाउन के साथ ईडी नहीं लगता, वर्ब के साथ लगता है, और वर्ब आपकी क्या होती है, एडवाइस होती है, तो क्या बोलोगे, एडवाइस। ठीक है जी। नेक्स्ट पे आते हैं, इंफॉर्मेशंस। इंफॉर्मेशंस नहीं होता, यदि हमें ये बताना है कि उस व्यक्ति ने मुझे 2 इंफॉर्मेशन दी, तो आप ये कह सकते हो 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन इंफॉर्मेशन के साथ एस आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हो, नो इंफॉर्मेशन कह सकते हो, लेकिन इंफॉर्मेशन आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते। उम्मीद है इतनी बातें आपको बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट पे आते हैं, सिस्टर इन लॉज। प्यारे दोस्तों, लॉज नहीं होता ये। यदि आपको ये बताना है कि सिस्टर इन लॉ 2 या 2 से ज्यादा हैं, प्लूरल हैं, तो आप ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सिस्टर्स। सीजीएल में आया था क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा सवाल है, सिस्टर्स इन लॉ, ये बात कह सकते हो। या आपको पजेशन दर्शाना है, यदि आपको पजेशन दर्शाना है तो आप ये लिख सकते हो, सिस्टर्स इन लॉ और एपोस्ट्रोफे अस, इस प्रकार आप लिख सकते हो। लेकिन ये आपका बिल्कुल गलत है, डायरेक्ट हम लॉ के साथ अस नहीं लगा सकते, या तो एपोस्ट्रोफे अस लगेगा या फिर आप सिस्टर्स लिखोगे। ठीक है, ये यदि सब्जेक्ट, ये सेंटेंस का यदि सब्जेक्ट है तो वर्ब बताएगी कि ये प्लूरल कहना चाहता है या फिर अपोस्ट्रोफे एस लगाना चाहता है। यदि यहाँ आर है हेल्पिंग वर्ब, तो आपको सिस्टर्स इंप्रूवमेंट करना है। ठीक है, आते हैं सम्मन्स। पीछे की क्लास में भी मैंने आपको बताया था सम्मन्स, सम्मन्स, सम्मन्स होता है
आपका बुलावा, कोर्ट का बुलावा, किसी बात का सम्मन आ जाए तो इसका मतलब कोर्ट ने आपको बुलाया है, एक सम्मन आया है, सम्मन्स एक है। यदि इसको प्लूरल बनाना है तो हम इसको कहेंगे सम्मन्सिस, ये इसका प्लूरल है मेरे भाई। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना, समझ में आया है। आते हैं नेक्स्ट पर, फर्नीचर। फर्नीचर, फर्नीचर बिल्कुल राइट है, फर्नीचर से नहीं होता, फर्नीचर होता है, फर्नीचर से नहीं होता, फर्नीचर होता है। और फर्नीचर आपका सिंगुलर होता है, इस बात पे विशेष ध्यान देना। ये क्या होता है, सिंगुलर होता है, फर्नीचर से नहीं होता, फर्नीचर आएगा। और ये ऐसी नाउन है जो सिंगुलर होती है, प्लूरल हम नहीं बना सकते। टिकट विंडो, टिकट विंडो नहीं होता मेरे भाई, टिकट विंडो नहीं होता, क्या होता है, टिकट काउंटर। ये डायरेक्ट एग्जाम्स में फंसते हैं ये क्वेश्चंस। टिकट काउंटर, टिकट काउंटर, टिकट विंडो नहीं होता, टिकट काउंटर होता है। देखते ही दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि टिकट विंडो नहीं होता, क्या होता है, टिकट काउंटर होता है। आज ये भाई नेक्स्ट पढ़िए शाबाश, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एविडेंसीज, एविडेंसीज सबूत, गवाह, स्टोन्स एंड ब्रिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। गुड नेम, प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल है ये हमारे स्कूल के अंदर जो प्रिंसिपल होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, PRINCIPAL। लेकिन जो हमारे सिद्धांत होते हैं वो होता है प्रिंसिपल, ये हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं। आप एस भी लगा सकते हो या ना भी लगाओ, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स ये होते हैं सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी की सारी, मैंने आपको वो बातें बताई है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में हिट करती हैं। नेक्स्ट आते हैं एविडेंसीज, एविडेंसीज प्यारे दोस्तों ये वो नाउन है जो प्लूरल नहीं होती है, हम हमेशा इसको एविडेंस ही लिखते हैं, EVIDENCE। ये हमारी वो बात है जिसको हम सिंगुलर ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं स्टोन्स एंड ब्रिक्स, बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल है, इसके लिए मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं, दिस हाउस इज, दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स। प्यारे दोस्तों अब आपको ये बताना है कि कहाँ इसमें एरर है, यहां लगा देता हूं, यहां लगा देता हूं, यहां लगा देता हूं, इसमें एरर है कि इसमें है, कि इसमें है या इसमें है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। मैंने कहा था कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। अब यहां आप बताओ, हाउस बना हुआ है, उसके अंदर ईंट और पत्थर लगे हुए हैं, क्या हम उनको गिन सकते हैं, हम गिन नहीं सकते। ऐसी नाउन्स जिनको हम गिन नहीं सकते उनको हम अनकाउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं। मैंने बताया था कल, स्टार है, हेयर है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। लेकिन यदि हम गिनेंगे, सेंटेंस में देखो, यदि सेंटेंस कहता है कि आप इन चीजों को गिन सकते हो, उस केस में हम इनको किस में लेंगे, प्लूरल केस में लेंगे। बात को ध्यान से समझना, कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों केसेस में यूज होती हैं, वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स, तो यहाँ स्टोन्स नहीं होगा प्यारे दोस्तों, क्या होगा, स्टोन एंड ब्रिक्स। देखने में गलत है लेकिन बिल्कुल राइट आंसर है, दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। नेक्स्ट पे आते हैं गुड नेम, आप लोगों ने बहुत बार इंट्रोडक्शन दिया अपना, ठीक है जी, या किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज योर गुड नेम। प्यारे दोस्तों शुभ नाम नहीं होता, कोई भी नाम शुभ नहीं होता, सारे के सारे नाम अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं, गुड होते हैं। ठीक है, इसलिए गुड लगाकर उस नाम को आप क्या मत करो, सुपरफ्लुअस मत करो। आप इजीली डायरेक्ट पूछ सकते हो, बताइए आपका नाम क्या है, आपका नेम क्या है, गुड हम लगाएंगे तो ये आपका सुपरफ्लुअस बनेगा। प्यारे दोस्तों गुड नेम नहीं होता, फिर से सुन लो, क्या होता है, नेम अकेला बिल्कुल आपका राइट आंसर है। इसी प्रकार हम एक मिस्टेक और भी कर देते हैं, क्या हम बहुत बार ऐसा बोलते हैं, माई सेल्फ, राम,
माई सेल्फ राम ये भी गलत है। यदि हमें इंट्रोडक्शन देना है अपना तो हम बोलेंगे माई नेम इज राम। बोलो क्या है, माई नेम इज राम या आई एम राम, ये बिल्कुल राइट है। कभी भी माई सेल्फ राम मत बोलना, क्यों? क्योंकि ये आपका जो है क्या है, ये आपका प्रोनाउन है, और प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में कभी भी नहीं आता। या तो ये आपका सब्जेक्ट को इम्फेसाइज करने के लिए आता है सब्जेक्ट के जस्ट बाद, या फिर आता है ऑब्जेक्ट के रूप में। इसका मैं एक सेंटेंस आपको दे देता हूं, ही हिमसेल्फ कट द ट्री। देखो प्यारे दोस्तों, ये जो है ना सब्जेक्ट को इम्फेसाइज कर रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर जोर दे के बता रहा है कि उसने खुद ने पेड़ को काटा, ठीक है। या तो इस रूप में आ सकता है या ये ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, ही कट हिमसेल्फ, ही कट व्हाट, ही कट हिमसेल्फ। ठीक है जी। तो उम्मीद है प्यारे दोस्तों यहां तक की बातें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। प्यारे दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है ना, तो आप, मैंने कल भी बताया था, पीछे वाली सभी क्लासेस में मैंने बताया है, आप इसको लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना ये क्लास कैसी लगी। यदि आप कमेंट करते हो ना तो हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से मोटिवेट होते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है और हम अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे इससे। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको शेयर जरूर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे। धन्यवाद। थैंक यू।